साथ भारतीय जनता पार्टी के अजीत सिंह जी हैं सर, क्या आज पार्टी में? देखिए, ये मार्च जो है बांग्लादेश के विरोध में निकाला जा रहा है, जहां हिंदुओं और सनातनियों को, सिखों को, अल्पसंख्यकों को भारी संख्या में वहां प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरह से बहुत जगह वहां नरसंहार हुई है, जिसके वजह से हिंदुओं को वहां रहना दुभर हो गया है, जो कि बांग्लादेश के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जिस तरह से वहाँ की सरकार का भी है, जो नई सरकार बनी है केयर टेकर, इनके मौन समर्थन से वहाँ आतताइयों के द्वारा जो उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई, अल्पसंख्यक भाई हैं, वो अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और बहुत पारिवारिक वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में बहुत बड़ा उनका योगदान था, जब वो पाकिस्तान के चंगुल से उनको बाहर निकाला गया था 1971 में, तो भारतीय सेना ने भी अपने खून की कुर्बानी देकर अपना लहू बहाया था बांग्लादेश के आज़ादी में। लेकिन जिस तरह से अब ये सब भूल चुके हैं और पाकिस्तानी कट्टरपंथी जो वहाँ पर चरमपंथियों का अब जमावड़ा लग गया है, और उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को वहाँ समाप्त करने का प्रयास किया है, तो ये पूरी दुनिया के लिए सोचनीय विषय है। लेकिन इधर के कुछ नेताओं ने ये कहा ये मामला बांग्लादेश का है, वहाँ का मुस्लिम और यहाँ के हिंदू से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मामला किसी भी देश का हो, मामला इंसानियत से भी जुड़ा है, सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, मामला इंसानियत से जुड़ा है। और किसी भी देश में किसी भी इंसान के साथ अगर इस तरह के अन्याय की घटना होती है, तो इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और जिस तरह से वहाँ सरकार का मौन समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब है इतने भारी संख्या में जहाँ हिंदू वहाँ रहते हैं, तो वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो मैं जल्द से जल्द यूएन से भी इस पर डिमांड करता हूँ कि वहाँ जल्द से जल्द कार्रवाई करे और हिंदुओं की रक्षा में अपना योगदान दे। लेकिन एक बात यह है कि आप खुद अपनी सरकार में रहते हुए भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष से बहुत ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। देखिए, विपक्ष जो है पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति पर चलने के कारण उन्हें लगता है कि किसी भी मामले का विरोध करने पर एक खास वर्ग उनसे नाराज हो जाएगा। इस वजह से वो सच्चाई से पर्दा जो है नहीं उठा पा रहे हैं। यही कारण है कि आप देख लें, उत्तर प्रदेश के जैसे अखिलेश यादव जी हुए, या जो भी जो तथाकथित यहाँ पर सेकुलर बनते हैं अपने आप को, उनको वहाँ की सारी घटनाओं के बारे में सभी जानकारी है, पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा है टेलीविजन के माध्यम से, सूचना क्रांति के माध्यम से, लेकिन उनको कुछ नहीं दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में जब वहाँ की सरकार पूरी तरह से फेलियर हो रही है, तो अब इसमें इंटरफेयर यूएन को भी करना चाहिए और एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक भेजकर इस सारी घटना की जानकारी लेना चाहिए। जिस तरह से धर्म गुरुओं को वहाँ जेल में बंद किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बेकारण उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार की रक्षा नहीं की जा रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, ये सभी घटना पर अविलंब जो है रोक लगे। और जब अगर बांग्लादेश सरकार इस मामले में फेलियर हो रही है, तो यूएन को अपनी सेना वहां भेजनी चाहिए और इस पर अविलंब रोक लगानी चाहिए।